तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। बौद्ध बनने से पहले इस बात को ध्यान में रखो कि हमें पुराने धर्म की सारी बातें छोड़नी है और नए धर्म की सारी बातें स्वीकार करनी है। छोड़ना क्या क्या है? पहले तो हमें अपना पहनावा बदलना होगा। आप कैसे भी कपड़े पहने, रंग बिरंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशेष कार्यक्रमों में, धर्म के कार्यक्रमों में सफेद कपड़े पहन करके आए। नंबर 2, महिलाएं चूड़ियां ना पहने। नंबर 3, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछिया ये ना पहने। अंगूठी पहननी है पहन लो, कानों में पहनते हैं पहन लो, गले में हार पहनते हैं पहनो। आभूषण पहनने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो गुलामी के बंधन हैं उनको छोड़ना शुरू करो। मांग में सिंदूर भी नहीं भरना है। बौद्धों में ये कोई परंपरा नहीं है। तीसरी बात, जो भी पुराने जो व्रत हैं कि आज करवा चौथ का व्रत है, आज एकादशी का है, कल द्वादशी का है, फिर देव उठने का है, फिर देव सोने का है, कोई भी किसी प्रकार का भी व्रत नहीं करना है। किसी की भी पूजा नहीं करनी है। बुद्ध की शरण में आने के बाद हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है। अपने घर में सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे बुद्ध के सामने एक मोमबत्ती जला करके त्रिशूल पंचशील का संगायन करना है। त्रिशूल और पंचशील बोलना पूजा नहीं है। त्रिशूल और पंचशील बोलना पूजा पद्धति नहीं है। ये तो बुद्ध के सामने बैठ करके हर रोज संकल्पित होना है कि मैं ज्ञान की शरण ग्रहण करता हूं, मैं दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के मार्ग की शरण ग्रहण करता हूं और मैं उस मार्ग पर चलने वाले संघ की शरण ग्रहण करता हूं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा और किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये 5 बातें क्या प्रार्थना है? क्या ये संकल्प है? ये शिक्षाएं हैं जो सुबह बैठकर बोलेंगे, शाम को बोलेंगे तो दिन भर इन 5 बातों को अमल में लेके आएंगे और ये 5 बातें अमल में आएंगी तो हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव बदलने लगेगा और जब व्यवहार और स्वभाव बदलने लगेगा तब हमें लगेगा कि हम बौद्ध बन गए हैं। जब तक हम शीलों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे घर में सुख नहीं आएगा। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति शीलवान है, इन 5 बातों को जीवन में उतार लेता है, वही सुखी रहता है। थोड़ा समझा रहा हूं। पहला शील है पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर घर का प्रत्येक सदस्य इस बात को समझ जाए कि हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना पीटना नहीं है, डांटना डपटना नहीं है, तो क्या होगा? घर में शांति का वातावरण बनेगा। घर में किसी प्रकार का कलह नहीं होगा, किसी को ऊंचा बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी को डांटना नहीं पड़ेगा। और जिस घर में शांति से बोलने लग जाएं, प्रेम से बोलने लग जाएं, उस घर के प्रत्येक सदस्य के संबंध मधुर बन जाते हैं और संबंध मधुर बन जाते हैं तो सुख ही सुखाना हो जाता है। अगर घर में कोई आदमी क्रोध करने वाला हो, बात बात पे क्रोध करता हो, अनावश्यक रूप से बच्चों पर हाथ उठाता हो, अपनी जीवन संगिनी को भी मारने पीटने लग जाए,
माता पिता को भी बुरा बोलने लग जाए, क्या उस घर में शांति आ सकती है? तो पहली बात को मानने से, पहली बात पर अमल करने से हमारा जीवन सुखी हो गया। दूसरी बात ईमानदारी की है कि मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा। अगर इस संकल्प के साथ हम ईमानदार होने का अभ्यास करने लगे तो कभी भी मन में चोरी का भाव नहीं आएगा। ईमानदार व्यक्ति हमेशा निर्भय रहता है और चोरी करने वाला हमेशा भयभीत रहता है। तो भय को खत्म करने के लिए ईमानदारी का अभ्यास करना चाहिए। ये दूसरा सील है। तीसरा सील है कि मैं किसी प्रकार का भी व्यभिचार और दुराचार नहीं करूंगा। जो व्यक्ति व्यभिचारी है, जो व्यक्ति दुराचारी है, उसका मनोबल गिर जाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति उसको संदेह से देखने लगता है और जिसको समाज संदेह से देखता है उसे कभी सम्मान नहीं देता है, और समाज में जिसका सम्मान गिर जाता है वो कभी सुखी नहीं रहता है। जो चरित्रवान है, जो नैतिक रूप से मजबूत है, उसका मनोबल ऊंचा रहता है और वो ऊंचे मनोबल के साथ समाज में सबसे आगे चलता है। जिसका मनोबल ऊंचा है वो हमेशा सुखी रहता है, जिसका मनोबल नीचा है वो दुखी रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। कोई व्यक्ति दूसरे की नजर में गिर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे कर्म करके, अच्छे काम करके दूसरे की नजर में ऊपर उठ सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी ही नजर में गिर जाए फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसे ऊपर उठा सके। यही मनोबल है। दुराचारी व्यक्ति अपनी ही नजरों में गिर जाता है। जो अपनी ही नजरों में गिर जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस परिवार में शीलवान लोग रहते हैं, चरित्रवान लोग रहते हैं, ये हमारा रिश्ता मजबूत करता है। माता पिता का भरोसा बढ़ जाता है। बच्चे भी अपनी माता पिता पर भरोसा करते हैं। अगर कभी घर में आने में देर हो जाए तो दूसरी चिंता तो हो सकती है, पता नहीं कभी कोई दुर्घटना ना हो गई हो, लेकिन इस बात की शांति रहती है, तसल्ली रहती है कि मेरे बच्चे दिशाहीन नहीं हो सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा है चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में। जो व्यक्ति चरित्रवान है उसके परिवार में विश्वास बना रहता है। जहां विश्वास रहता है वहां सुख रहता है, और जहां विश्वास टूट जाए, पति पत्नी में विश्वास ना हो, भाई भाई में विश्वास ना हो, माता पिता और बच्चों में विश्वास ना हो, जहां भी विश्वास टूटेगा वहां कलह शुरू हो जाएगी, संदेह शुरू हो जाएंगे, और संदेह शुरू होने का मतलब है कलह होना, कलह होने का मतलब है घर में झगड़ा रहना, और झगड़ा होने का मतलब घर में दुख का होना। तीसरा सील अगर घर में है तो घर मजबूत है, घर में सुख ही सुख है। और अगर चरित्रहीनता घर में आ गई, माता पिता में से कोई भी गलत रास्ते पे चलने लगा तो बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। बच्चे बिगड़ गए तो फिर लाख यत्न करो आपकी प्रतिष्ठा भी गिरने लगती है। घर कितना सुंदर बना लो, घर में जाएंगे तो घर भी खाने को दौड़ेगा, लोग भी कहेंगे इतना बढ़िया घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया, अच्छा होता कि थोड़ा ध्यान बच्चों पर लगा लेते तो जीवन ना बिगड़ता। जो कुछ भी नहीं जानता वो भी सलाह देने लग जाता है। लेकिन जिस घर में चरित्रवान लोग रहते हैं, जिस घर के लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, उस घर के बारे में दूसरे लोग भी चर्चा करते हैं कि फलां व्यक्ति के बच्चे बहुत अच्छे हैं, फलां व्यक्ति का परिवार बहुत अच्छा है,
और वो सम्मान का पात्र बन जाता है। सुख और सम्मान साथ साथ रहते हैं। घर में सुख है तो ही सम्मान है, सम्मान है तो ही सुख है। जहाँ अपमान है वहाँ सम्मान नहीं हो सकता, जहाँ अपमान है वहाँ सुख नहीं हो सकता। तो सुख आता है तो सम्मान को साथ लेके आता है। अब सम्मान चाहिए तो चरित्र का निर्माण करो, सम्मान चाहिए तो घर में चरित्र की बातें करो। और बुद्ध ने कहा है जो माता पिता अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसे खुद बन जाए। जैसे माता पिता होते हैं, बच्चे भी उनके कदमों से कदम मिला करके चलते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो तीसरा सील बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी को भी बुरी नजर से ना देखें, सुख ही सुख मिलेगा। चौथा सील है मूसा वादा मेर मणि सिक्खा पदं समाधियामी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और चुगली नहीं करूंगा। जो लोग झूठ बोलते हैं उन पर कोई भरोसा नहीं करता। जब एक बार पता लग जाए कि फलां व्यक्ति तो झूठ बोलने वाला है, उसकी कोई गवाही पर भी भरोसा नहीं करता। जो व्यक्ति चुगली करता है लोग उसकी भी निंदा करने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है वह निंदा का पात्र बन जाता है। हे मनुष्यों, पर निंदा से बचो। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। जैसे मैं आपके यहां आया और थोड़ी देर के लिए मान लो प्रमोद जी यहां नहीं है और मैंने कहा कि प्रमोद तो बहुत बुरा व्यक्ति है, इतना ही कहा कि प्रमोद जी तो बहुत बुरे व्यक्ति हैं और कह करके चला गया। कोई न कोई जो उनका मित्र यहां बैठा होगा, जब भी मुलाकात होगी